डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका एक नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ हमारी क्लास 12th इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट 1। तो वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स ये जो प्रैक्टिस सेट पेपर 1 है ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आज मैं आपको समझाने वाला हूँ इसकी ग्रामर। तो बस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्रैक्टिस सेट पेपर 1 से हम स्टार्टिंग कर रहे हैं। पूरा पेपर भी मैं आपको एक्सप्लेन कराऊंगा आने वाली वीडियोस में, लेकिन फिलहाल आज हम सबसे पहले कवर करते हैं ग्रामर के पोर्शन को, ठीक है? क्योंकि इसकी जो ग्रामर दी गई है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं आपके लिए और भी प्रैक्टिस सेट लेकर आऊंगा जिससे कि आपको मेन एग्जाम में काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। इन्हीं में से ही आपका बोर्ड पेपर सेट होगा, उनसे एक भी क्वेश्चन आपका आउट नहीं जाएगा। तो ये रहे पहले फिल इन द ब्लैंक्स सेक्शन सी, इनको हम समझते हैं। आप भी मेरे साथ में प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, अपने ग्रामर के लेवल को टेस्ट जरूर कर लीजिएगा। स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है सुरेश इज ब्लैंक स्पेस बॉय हु हैज गॉट अ प्लेस इन द मेरिट लिस्ट। ऑप्शंस हमारे सामने है ए इन द यानी कि आर्टिकल। और बच्चों एक चीज मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं कि आर्टिकल से एक क्वेश्चन 100% बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। अब तक जितने भी पेपर हुए हैं हर पेपर में इंग्लिश ग्रामर के फिल इन द ब्लैंक में आर्टिकल से एक क्वेश्चन जरूर लिया जाता है। अगर आप इस आर्टिकल के टॉपिक को कंप्लीट कर लेते हैं, इसको कवर कर लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं, तो आपका एक नंबर कंफर्म हो जाएगा। और इसी तरह से एक एक करके आपके इंग्लिश ग्रामर के पूरे 10 मार्क्स 100% सिक्योर हो जाएंगे। बस आप हमारे साथ बने रहिएगा। तो जानते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? इसका राइट आंसर होगा द सुरेश इज द बॉय हु हैज गॉट अ प्लेस इन द मेरिट लिस्ट। द इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिक बॉय के बारे में बात चल रही है कि सुरेश वो लड़का है जिसने मेरिट लिस्ट में स्थान प्राप्त किया हुआ है। क्योंकि यहाँ पे देखिए बॉय के बाद हु यूज हो रहा है जो कि रिलेटिव प्रोनाउन है। क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। तो इसलिए ये जो नाउन है बॉय, इस बॉय के पहले हमें दा का यूज करना होगा। सुरेश इज द बॉय हु हैज गॉट अ प्लेस इन द मेरिट लिस्ट। द बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, थोड़ा बहुत आपको माइंड यूज करना होगा, ठीक है? ए नहीं आएगा। अगर आप ए सोच रहे थे तो ए नहीं आएगा। दा बिल्कुल करेक्ट है, 100% करेक्ट है। सेकंड नंबर, हाउ ब्लैंक स्पेस टाइम डू यू टेक टू रीच योर स्कूल? मैनी, मच या एनी? तो यहां पे देखिए टाइम लिखा हुआ है और जो टाइम है तो टाइम होता है सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। टाइम सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आता है। तो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के बिफोर हम यूज करते हैं मच का। हाउ मच टाइम डू यू टेक टू रीच योर स्कूल? आपको अपने स्कूल पहुंचने में कितना समय लगता है? ये राइट आंसर है। तो कुछ ये मेनी है ना, मेनी का यूज हम करते हैं प्लूरल काउंटेबल नाउन के बिफोर, और एनी निगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में आता है। लेकिन हाउ एनी तो होता नहीं है, हाउ मच होता है, क्योंकि बात टाइम की चल रही है, इसलिए हाउ मच राइट आंसर है। थर्ड नंबर का ही इज गुड ब्लैंक स्पेस इंग्लिश 8 to in। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। ही इज गुड ब्लैंक स्पेस इंग्लिश। राइट आंसर आप गेस कीजिए, कमेंट्स करके बताइए। वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट्स करके आप राइट आंसर जरूर बताइएगा। चलो जानते हैं राइट आंसर। बच्चों इसका राइट आंसर होगा 8। अगर आप इन गेस कर रहे थे तो बच्चों इन राइट आंसर नहीं है, इन इसका रॉन्ग आंसर है। राइट आंसर यहाँ पे 8 है। पॉइंट टू बी नोटेड। ही इज गुड एट इंग्लिश। अच्छा ऐसा क्यों होगा, इसके पीछे का रीजन भी जान लीजिए। ये जो गुड है, गुड के साथ 8 का यूज करते हैं जब कोई पर्सन किसी चीज में अच्छा होता है, यानी खुद अच्छा नहीं है ही इज अ गुड बॉय, नहीं, यहाँ पे ही इज गुड एट इंग्लिश, वह इंग्लिश में अच्छा है। तो गुड एट इंग्लिश, गुड एट फिजिक्स, गुड एट सिंगिंग, कुकिंग, डांसिंग, पेंटिंग, ड्राइविंग, किसी में भी कोई पर्सन की क्वालिटी बताई जाए तो गुड के साथ एट लगाते हैं। बस इतना याद रखिएगा। देखो बच्चे करते क्या है, यहाँ पे इन लगाते हैं। क्या करते हैं? वो ट्रांसलेट करते हैं और ट्रांसलेट करके वो क्या समझते हैं, ही इज गुड ब्लैंक स्पेस इंग्लिश में इन लगा दीजिए, ही इज गुड इन इंग्लिश, वह इंग्लिश में अच्छा है। और उनको समझ में आता है कि ये जो में है और में का मतलब होता है इन, इसलिए वो इन लगाते हैं। ऐसा नहीं होता है, ये ग्रामर है, ग्रामर रूल्स पे चलती है, ठीक है? राइट आंसर यहाँ पे 8 होगा। क्या होगा? 8। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इंग्लिश इज इन मैनी कंट्रीज, स्पीकिंग, स्पोकन, स्पीक। गेस कीजिएगा राइट आंसर, काफी इंपॉर्टेंट है। चलो जानते हैं राइट आंसर। देखो इंग्लिश इज इन मैनी कंट्रीज, तो यहाँ पे स्पोकन राइट आंसर आएगा, क्योंकि ये पैसिव वॉइस है।
ये एक्टिव वॉइस नहीं है बच्चों, क्योंकि इंग्लिश यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं ऑब्जेक्ट है। क्या है? इंग्लिश ऑब्जेक्ट है। और पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। तो इंग्लिश इज स्पोकन इन मेनी कंट्रीज। इंग्लिश कई देशों में बोली जाती है। तो राइट आंसर यहाँ पे स्पोकन है, स्पीकिंग मत लगाना, पैसिव वॉइस है ये। द मैन द पुलिस अरेस्टेड लास्ट नाइट इज अ बिग थीफ, हु हुम हुज। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा हुम। द मैन हुम द पुलिस अरेस्टेड, व्यक्ति जिसको पुलिस ने कल रात अरेस्ट किया था, वो एक बड़ा चोर है। हुम आएगा, क्या आएगा? हुम, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नो सूनर डिड द थीफ सी द पुलिस ही रैन अवे। तो राइट आंसर जानते हैं इसका क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने, देन, देन, सो। इसका राइट आंसर होगा देन, THAN, देन। नो सूनर डिड द थीफ सी द पुलिस देन ही रैन अवे। तो देखो नो सूनर जो है, इस नो सूनर के साथ THAN देन का यूज होता है। क्या होता है? THAN देन। ये लगता है किसके साथ? नो सूनर के साथ लगता है। तो बस कंफ्यूज मत होना, देन लगा देना, नो सूनर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आते हैं हम डूइज डायरेक्टेड पे। तो अब समझते हैं डूइज डायरेक्टेड। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सीता डज नॉट सिंग, शी डज नॉट डांस, कंबाइन द सेंटेंसेस यूजिंग नाइदर नॉर। तो बच्चों यहाँ पे हमें नाइदर नॉर का यूज करके इन दोनों ही सेंटेंसेस को कंबाइन करना है। तो चलिए करते हैं इसको कंबाइन। तो कैसे करेंगे देखिए, यहाँ पे सीता डज नॉट सिंग, तो सीता यहाँ पे नाउन यूज हुआ है और इसका प्रोनाउन यहाँ पे शी यूज हुआ है। डज नॉट दोनों में है। और अब यहाँ पे जो ऑप्शन है, पहले वाले में सिंग वाली बात चल रही है और दूसरे में डांस वाली बात चल रही है। ठीक है, तो हम इसकी स्टार्टिंग करेंगे सीता से। तो पहले हम राइट करते हैं सीता। ठीक है, और अब नाइदर नॉर का यूज हो रहा है, तो यहां से डज और नॉट को हटा देंगे, क्योंकि यहाँ पे नाइदर में नॉट इंक्लूडेड होता है, क्योंकि नाइदर का मतलब ही होता है ना तो यहाँ पे हमें डज नॉट को हटाना है, यानी कि सेंटेंस को अफर्मेटिव करना है। हालांकि निगेटिव सेंस रहेगा इसका। तो सीता और सिंग के पहले हम यहाँ पे लगा लेते हैं नाइदर। सीता नाइदर। ठीक है, सिंग है तो सिंग में यहाँ पे हम एस लगाएंगे, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है। सीता नाइदर सिंग्स। इसके बाद यहां से लेके यहां तक ये पूरा हटेगा, क्योंकि एक बार हमने सब्जेक्ट यूज कर लिया है सीता, तो शी लिखने की जरूरत नहीं है और डज नॉट भी लिखने की जरूरत नहीं है। सेम वर्ड को हटा देंगे। बस अब हमें दूसरे ऑप्शन के पहले लगाना है नॉर, और ये जो डांस है, इस डांस को हम यहाँ पे डांसेज लिखेंगे। सीता नाइदर सिंग्स नॉर डांसेस। सीता ना तो गाती है ना ही नाचती है, क्योंकि बच्चों नॉर के बाद सेंटेंस हमारा सेकंड पार्ट में डिवाइड हो जाता है। तो दूसरे सेंटेंस में भी हम वर्ब में एस एस आई एस का यूज करेंगे। सीता नाइदर सिंग्स नॉर डांसेस, ये बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो आप इसको ऐसे ही बना के आइएगा। ठीक है, सीता नाइदर सिंग्स नॉर डांसेस। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड नंबर का क्वेश्चन, इफ राजेश डज नॉट एक्ट नाउ ही विल लूज एवरीथिंग, राइट द सेंटेंस यूजिंग अनलेस। अनलेस का यूज करना है। तो अनलेस को हम इफ के प्लेस पे करेंगे, यानी इफ को रिप्लेस करते हैं अनलेस से। तो चलो इसको भी बनाते हैं, कैसे बनेगा। इफ को हटा के हम सबसे पहले लिखते हैं अनलेस। अनलेस सब्जेक्ट क्या है हमारा? राजेश है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं राजेश। अनलेस राजेश। इसमें भी डज नॉट को हटाएंगे, क्योंकि अनलेस में नॉट लगा होता है। अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं, तो नेगेटिव नहीं आता अनलेस के बाद वाला सेंटेंस। अनलेस खुद ही एक नेगेटिव वर्ड है। तो अनलेस राजेश एक्ट, एक्ट में एथ लग जाएगा, एक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, नाउ। अनलेस राजेश एक्ट नाउ, कॉमा, इसके बाद सेकंड वाले सेंटेंस में कोई चेंजेस नहीं करेंगे, इसको जैसा का जैसा एज इट लिखने। ही विल लॉस एवरीथिंग, तो यहाँ पे एवरीथिंग, ये इसका राइट आंसर होगा।
फर्स्ट वाला सेंटेंस अगर निगेटिव है और हमें इफ के प्लेस पर अनलेस का यूज करना है तो इफ को हटा के हम पहले वाले सेंटेंस को अफर्मेटिव बना देते हैं। और अगर फर्स्ट वाला सेंटेंस यानी कि इफ वाला सेंटेंस पहले से ही अफर्मेटिव है तो अनलेस का यूज करते टाइम सेकंड वाले सेंटेंस को नेगेटिव बना दिया जाता है। इस रूल को आप याद रखिएगा। इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाकर आपको एक्सप्लेन भी करा है, तो आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, जिसमें मैंने आपको बताया किस तरीके से इफ के प्लेस पर अनलेस का यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, द जर्नी वॉज लॉन्ग एवरीवन एंजॉयड इट, कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग दो का यूज करना है। तो दो का यूज में हमें क्या करना है, स्टार्टिंग में ही हमें दो लगाना है, THOUGH, बस दो। द जर्नी वॉज लॉन्ग, फुल स्टॉप को हटा के कॉमा लगाना है, एवरीवन एंजॉयड इट। दो द जर्नी वॉज लॉन्ग और फुल स्टॉप को हटा के कॉमा, एवरीवन एंजॉयड इट। ठीक है, हालांकि जर्नी जो थी बहुत ज्यादा लंबी थी, यानी सफर काफी ज्यादा लंबा था, फिर भी सबने बहुत एंजॉय किया। तो दो द जर्नी वॉज लॉन्ग कॉमा एवरीवन एंजॉयड इट, ये राइट आंसर होगा। फोर्थ नंबर का सेंटेंस है, शी हर्ट हर फ्रेंड, चेंज द सेंटेंस इनटू नेगेटिव। इसको नेगेटिव में चेंज करना है। तो नेगेटिव में चेंज करने के लिए यहाँ पे पहले सेंटेंस को आइडेंटिफाई कीजिए कि ये कौन से टेंस से लिया गया है। इसके लिए आप वर्ब को देखिए, हर्ट। अच्छा, हर्ट में यहाँ पे एस नहीं लगा, और हर्ट की बच्चों तीनों फॉर्म होती हैं हर्ट सेम, यानी V1, V2, V3 तीनों हर्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एस नहीं लगा, यानी ये V2 है, सेंटेंस पास्ट में है। अगर प्रेजेंट में होता तो यहाँ पे हर्ट में एस लगना होता था, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है। जब सेंटेंस पास्ट में है और हमें इसे नेगेटिव में चेंज करना है तो हम कैसे करेंगे, शी डिड नॉट हर्ट हर फ्रेंड, फुल स्टॉप लगा लेना। शी डिड नॉट हर्ट हर फ्रेंड, ये राइट आंसर होगा, डिड नॉट लगेगा। इसके बाद आई डोंट नो व्हाई ही हैज कम हियर, आइडेंटिफाई द अंडरलाइन क्लॉज। हमें ये बताना है कि कौन से क्लॉज से लिया गया है। वाई से स्टार्ट हो रहा है, यानी WH फैमिली वर्ड है, तो ये लिया गया है हमारा नाउन क्लॉज से। कौन सा क्लॉज, नाउन क्लॉज है ये। सिक्स्थ नंबर का, द मैन इज माई नेबर, द मैन इज टॉकिंग टू योर अंकल, कंबाइन द पेयर ऑफ सेंटेंस इनटू एडजेक्टिव क्लॉज। एन एडजेक्टिव क्लॉज बताना है। एडजेक्टिव क्लॉज और रिलेटिव क्लॉज एक ही बात होती है। द मेन कॉमन है, द मेन कॉमन है, सब्जेक्ट के प्लेस वाली नाउन को हटाएंगे तो हु लगाएंगे। तो कैसे बनेगा, पहले लिखते हैं द मेन, अब इसके बाद ये वाला द मेन हटेगा, यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन लगेगा हु। द मेन हु इज टॉकिंग टू योर अंकल, तो यहाँ पे सिंपली हम लिख देंगे द मैन हु इज टॉकिंग टू योर अंकल। इज माई नेबर, तो इसको बस इतना लिख दीजिए, इज माई NEIGH, ये पूरा लिख लेना। यहाँ पे स्पेस कम है इसलिए मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ। नेबर की स्पेलिंग ये लिखी, आप पूरी लिख लेना। द मैन हु इज टॉकिंग टू योर अंकल इज माई नेबर, व्यक्ति जो आपके अंकल से बात कर रहा है वो मेरा नया पड़ोसी, सॉरी वो मेरा पड़ोसी है, नया नहीं है, वो मेरा पड़ोसी है। ठीक है, हु मतलब जो। तो इस तरह से मैंने आपको इस प्रैक्टिस सेट पेपर 1 की ग्रामर को एक्सप्लेन करा दिया है, और मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि एक ही प्रैक्टिस सेट से आपके कम से कम 3 नंबर आएंगे, 3 से 4 नंबर, इस बात की गारंटी दे रहा हूं। आप लिख लीजिए, 3 से 4 क्वेश्चन आपके इसी लेवल के आने वाले हैं आपके एग्जाम में, और हो भी सकता है ज्यादा आ जाए, क्योंकि ये जो लेवल है और ये जो पैटर्न आपने यहाँ पे देखा है सेम इसी तरह से ग्रामर बोर्ड एग्जाम में आती है। अब तक के जितने भी बोर्ड पेपर हुए हैं, लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर आप पिक कर लीजिए, कलेक्ट कर लीजिए, और आप देख लीजिए, चेक कर लीजिए क्वेश्चन कैसे आते हैं। क्वेश्चन कैसे आता है मैं आपको बताता हूँ। देखो, आर्टिकल से एक क्वेश्चन आता है, एंदा से यहाँ पे आया है। अब एंदा में आपको प्रैक्टिस करना है। डिटरमिनेंट से क्वेश्चन आता है, बिल्कुल आया है यहाँ पे। प्रीपोजिशन से एक क्वेश्चन आता है, तो प्रीपोजिशन क्वेश्चन है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन आता है, ये आया हुआ है। इसके बाद आपका कंजक्शन से क्वेश्चन आ जाता है, क्लॉज से क्वेश्चन आ जाता है, तो यहाँ पे क्वेश्चन आए हुए हैं। मॉडल से भी क्वेश्चन आता है, फिलहाल यहाँ पे भी मॉडल का एक क्वेश्चन नहीं है, तो मॉडल की भी आप प्रैक्टिस करिएगा। इधर यहाँ पे आप देख लीजिएगा, तो यहाँ पे टेंस से, पैसिव वॉइस से, ये सब जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो टेंस से क्वेश्चन आते हैं, क्लॉज से क्वेश्चन आते हैं।
तो ये वही क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और पूरा पेपर अगर आपको चाहिए कि सर हमें ये पेपर ही प्रोवाइड करा दीजिए, तो इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे मैं आपको ये प्रैक्टिस पेपर प्रोवाइड करा दूंगा। और अभी तो स्टार्टिंग है बच्चों, इसके अलावा मैं और भी प्रैक्टिस पेपर आपके लिए लेकर आऊंगा, और इससे अच्छी ग्रामर में आपको समझाने वाला हूं। बस आप इनको नोट करते चलिए, क्योंकि एग्जाम से पहले आप इनको देख के जाएंगे, प्रैक्टिस करके जाएंगे, तो आपसे 100% ये क्वेश्चन बन पाएंगे अगर आप ईमानदारी से इनको समझते हैं और इनको नोट कर लेते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी और वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ ज्यादा शेयर कीजिएगा, और इस वीडियो को सेव करके जरूर रख लीजिएगा, आगे आपको काम में आएगी जाने से पहले एग्जाम में। इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।